जीवन घटनाओं का चक्र है। यदि बुरी घटनाओं के चक्र में आप फंसे हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपकी तोंद निकल गई है तो उसे अंदर करना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी संकट से बाहर निकलना। हम आपको बताएंगे ऐसे 13 तरीके जिन पर अमल करके आप सुखमय जीवन बना सकते हैं। अच्छे वाक्यों की संख्या बढ़ाओ। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हों, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप बस एक काम करें, वह यह कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा विचार सोचें या एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखें। जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूं। आप कोई सा भी सुविचार सोच सकते हैं। प्रतिदिन यदि आप सुबह उठते ही खुद से कोई अच्छा कमिटमेंट करते हैं तो यह अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ दिनों बाद सक्रिय होने लगेगा। अंतिम विचार पर ध्यान दें। रात में आप जब सोने जाते हैं तो जो भी विचार या भाव लेकर सोते हैं वही विचार या भाव उठते समय का पहला विचार या भाव बन जाता है और इस तरह दिन भर वही दिमाग में रहता है। अंतिम विचार के बारे में सोचें। अब से आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हुए सो रहे हैं। यदि नकारात्मक विचार हैं तो उसकी जगह अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचें। आपका अंतिम विचार ही पूरी रात आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसका आपको पता नहीं चलता है। यह विचार ही आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस विचार का सबसे अच्छा होना जरूरी है, अतः सोते समय अच्छे उद्धरण को दोहराते हुए सोना चाहिए। नई आदतें बनाएं। अच्छी आदतों से अच्छा होता है और बुरी आदतों से बुरा। यदि आप में किसी भी प्रकार का नशा करने, गाली बकने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने, अनावश्यक भोजन करने, किसी का अपमान करने या व्यंग्य करने या अन्य किसी भी प्रकार की गंदी आदतें हैं तो फिर आपका वर्तमान और भविष्य भी वैसा ही होगा। बुरी आदतें डालना नहीं पड़ती, वे संगत से स्वतः ही निर्मित हो जाती है। स्व अनुशासन और नियम जरूरी। जीवन में स्व अनुशासन जरूरी है। यदि आप अनियमित जीवन जी रहे हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा और अनियमित ही होगा। सुबह उठने का कोई नियम नहीं, रात को सोने का नियम नहीं, भोजन करने का कोई नियम नहीं और न ही अन्य कोई कार्य करने का नियम। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जिनका पालन नहीं करने से परिवार, समाज और आपके मन में असंतोष की भावना पनपती है। व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जिसके चलते आत्मविश्वास भी जाता रहता है। शुद्ध और उत्तम आहार जरूरी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है आपके शरीर के हिसाब से उत्तम और रुचिकर आहार। हमेशा अलग अलग तरह का आहार ग्रहण करते रहें, क्योंकि कोई भी आहार संपूर्ण नहीं होता। आहार शुद्ध जरूरी है। यह देखें कि आप जो खा रहे हैं उसका आपके शरीर पर क्या असर होगा। सिर्फ स्वाद या मजे के लिए न खाएं और न पिएं। जोखिम लेने से पीछे न हटें। जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जबकि हमें जोखिम उठाना पड़ती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन की बोरियत से बचने और अधिक धन या सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम तो उठाना ही होगा। याद कीजिए वो अंतिम समय जब आपने कुछ कठिन करने का निर्णय लिया था। आज आप जहां हैं वह इसलिए है क्योंकि आपने उस वक्त जोखिम उठाया था। अब इससे आगे जाना है तो आगे बढ़ने के बारे में सोचें। जोखिम उठाने का मतलब हो सकता है कि आप अपने इस जॉब से संतुष्ट नहीं हो और नए जॉब में जाना चाहते हो। आप अपने काम से कितना खुश हैं, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप अपने जॉब या काम से खुश नहीं हैं, तो दूसरा काम करें। आपको पैसों की समस्या हो सकती है, लेकिन यह एक अस्थाई समस्या है। इससे आप निकल सकते हैं। अगले पन्ने पर 8वां तरीका, घर और वस्त्र बदलें। आपके घर को देखकर ही आपकी पर्सनालिटी का पता लगाया जा सकता है। आपका घर सुंदर और अच्छे वातावरण से परिपूर्ण है तो उसका आपके मेहमानों पर गहरा असर होगा। वे आपसे सभ्य तरीके से ही बात करेंगे। आपने देखा होगा कि एक बहुत ही पॉश ऑफिस में घुसते ही आप गंभीर और सभ्य बन जाते हैं। वहां के लोगों से भी आप अलग ही तरीके से बात करते हैं। अपने घर में साफ सफाई रखें। अपने घर को साफ करने की आदत बना लीजिए, खुशी और आनंद पूर्वक, क्योंकि आपके घर की सफाई आपके शरीर का प्रतिबिंब है। अगर आपके चारों ओर का वातावरण अच्छा है तो आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होगा और आप मन से स्वच्छ महसूस करेंगे।
नया सीखने का जज्बा। हरदम कुछ नया सीखने का जज्बा होना चाहिए। नया सीखने के लिए मन में उत्साह होने की जरूरत है। मन को चुनौती दें कि मैं सीख सकता हूं। एक नई भाषा, तकनीक की नई जानकारी और मैं जो कार्य कर रहा हूं उसे और अच्छे तरीके से करने के नए तरीके। आपके मन में हजारों सवाल उठते हैं तथा उनमें से बहुत के हमें जवाब नहीं मिल पाते हैं। अगर आप एक नई भाषा सीख लेते हैं, आप करोड़ों लोगों के अनुभव और सीख सकते हैं। और नई भाषा सीखना कोई कठिन काम नहीं। गलतियां स्वीकार करें। खुद की और अपने मित्रों की गलतियां स्वीकार करें। खुद की का मतलब यह कि यदि आपसे घर, कॉलेज, ऑफिस या अन्य कहीं पर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों की नजर में गिरते जाएंगे। काम करने वाले इंसान से गलतियां होती ही हैं। ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना अपराध होता है। अपने आप को दंड देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी गलती मानकर हम सब कुछ भुलाकर एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। लिखने की आदत डालें। आप एक डायरी, एक ब्लॉग या एक पुस्तक लिखने के बारे में सोच सकते हैं। डायरी लिखें तो अपने विचारों, लक्ष्यों, कार्यों को लिखने की आदत डालें। डायरी बनाने से आपके लक्ष्य को सही दिशा मिलती है। ये आपके सहायक की तरह काम करती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस एक पेन और नोटबुक चाहिए।